तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले शैलशिखर नाम के एक दुर्गम गांव में केशव नाम का एक वृद्ध बुनकर रहता था। केशव की आंखों की रोशनी अब बहुत कम हो गई थी, लेकिन छोटी ईना वह महादेव का अनन्य भक्त था। उसका मानना था कि वह जो भी कपड़ा बुनता है वह स्वयं महादेव के लिए है। उस गांव के मंदिर में एक भव्य उत्सव होने वाला था। राजा ने घोषणा की कि जो भी भक्त महादेव के लिए सबसे सुंदर और अलौकिक वस्त्र भेंट करेगा उसे राज पुरस्कार दिया जाएगा। बड़े बड़े बुनकर रेशम, सोने के तारों और मखमल से वस्त्र तैयार करने लगे। केशव के पास न रेशम था न सोने के तार, उसके पास केवल सफेद सूत के साधारण धागे थे। लेकिन केशव ने एक अद्भुत प्रण लिया। उसने सोचा, मैं महादेव के लिए प्रार्थना का वस्त्र बुनूंगा। वह हर एक धागे को पिरोते समय एक बार ओम नमः शिवाय बोलता। उसने अपनी कल्पना में महादेव के नीलकंठ और उनके सौम्य रूप को बसा लिया था। गांव के दूसरे बुनकर उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, केशव तेरी आंखें तो ठीक से धागा भी नहीं देख पाती, तू क्या वस्त्र बुनेगा? राजा को तेरा यह मामूली सूती कपड़ा भला क्यों पसंद आएगा? उद्धरण चिन्ह। केशव बस इतना कहता, मैं वस्त्र आंखों से नहीं अपनी धड़कन से बुन रहा हूँ। महादेव को ठंड नहीं लगती, उन्हें तो बस प्रेम की गर्माहट चाहिए। उत्सव का दिन आया। राजदरबार में एक से बढ़कर एक कीमती वस्त्र पेश किए गए। जब केशव की बारी आई तो उसने एक लकड़ी की पेटी खोली। उसमें से उसने एक सफेद वस्त्र निकाला। लेकिन वह वस्त्र देखने में इतना साधारण था कि राजा को क्रोध आ गया। राजा ने कहा, केशव तुमने इस उत्सव का अपमान किया है। ये साधारण सूती कपड़ा महादेव के विग्रह पर भला कैसे शोभा देगा? जैसे ही सैनिकों ने उस वस्त्र को फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया, एक चमत्कार हुआ। वह साधारण सफेद कपड़ा हवा में तैरने लगा। जैसे वह ऊपर गया, उस पर ओम नमः शिवाय के मंत्र सुनहरे अक्षरों में चमकने लगे। वह कपड़ा देखते ही देखते इतना विशाल हो गया कि उसने पूरे मंदिर के गर्भगृह को ढांक लिया। अचानक मंदिर के भीतर से महादेव की गंभीर वाणी गूंजी, ग्रेटर देन केशव, दूसरों ने वस्त्र बुने थे पर तुमने विश्वास बुना है। इन धागों में जो गांठें हैं वे केवल धागे की नहीं बल्कि तुम्हारे और मेरे बीच के अटूट संबंध की गांठें हैं। मुझे सोने की चमक नहीं, तुम्हारी उस एकाग्रता की सफेदी प्रिय है जिसमें स्वार्थ का कोई रंग नहीं था। ग्रेटर देन। राजा और दरबारी दंग रह गए। उन्होंने देखा कि केशव का वह साधारण सूती वस्त्र अब साक्षात गंगा की लहरों की तरह शीतल और प्रकाशमान हो गया था। महादेव ने उस वस्त्र को स्वीकार किया और केशव की आंखों की रोशनी वापस लौट आए। केशव ने देखा कि उसके सामने साक्षात महादेव खड़े थे, जिन्होंने वही सूती वस्त्र अपने कंधों पर डाल रखा था। महादेव ने कहा, संसार जिसे साधारण समझकर त्याग देता है, यदि उसमें सच्ची श्रद्धा हो तो वह मेरे लिए सर्वोच्च बन जाता है। भक्ति में सामग्री का मूल्य नहीं बल्कि उस भाव का मूल्य है जिसके साथ वह अर्पित की जाती है। जब हम अपना हर कार्य ईश्वर को समर्पित करके करते हैं तो वह साधारण कार्य भी दिव्य बन जाता है। केशव की आंखों की रोशनी लौटने के बाद शैलशिखर गांव एक साधारण गांव से श्रद्धा का केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से केशव के पास आने लगे, पर वे कपड़ा खरीदने नहीं बल्कि यह पूछने आते कि ईश्वर के साथ वह अदृश्य धागा कैसे जोड़ा जाता है। राजा, जिसने केशव का अपमान किया था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने केशव से क्षमा मांगी और उसके लिए एक भव्य कार्यशाला बनवाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन केशव ने विनम्रता से मना कर दिया और अपनी पुरानी झोपड़ी में ही रहा। उसने कहा, महाराज, जहां अभाव होता है वहीं महादेव का प्रभाव सबसे गहरा होता है। महलों की चमक में कहीं मैं वह सादगी न भूल जाऊं जिससे महादेव खींचे चले आए थे। कुछ समय बाद गांव में एक अहंकारी विद्वान आया जिसका नाम शास्त्रानंद था। वह वेदों का ज्ञाता था और मानता था कि ईश्वर केवल कठोर नियमों और कठिन मंत्रों से ही मिलते हैं। जब उसने केशव की कहानी सुनी तो वह हंसने लगा।
उसने केशव को चुनौती दी के बुनकर, तुम कहते हो कि तुमने प्रार्थना का वस्त्र बुना, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मंत्रों का सही उच्चारण और छंद क्या है? बिना शास्त्र के ज्ञान के तुम्हारी भक्ति केवल एक भ्रम है। केशव शांत रहा। उसने अपनी पुरानी करघा वीविंग मशीन की ओर इशारा किया और कहा, पंडित जी, मैं मंत्रों का छंद नहीं जानता, पर मैं उस नाद को जानता हूँ जो इस करघे की आवाज में है। क्या आप मेरे साथ एक धागा बुनेंगे? उद्धरण चिन्ह। शास्त्रानंद ने गर्व से हाथ में धागा लिया। उसने अपने सर्वश्रेष्ठ मंत्रों का जाप किया, लेकिन जैसे ही उसने धागा पिरोया, वह बार बार टूट जाता। उसने घंटों कोशिश की, पर 1 इंच कपड़ा भी नहीं बुन पाया। उसका माथा पसीने से भीग गया। तब केशव ने करघा संभाला। उसने अपनी आंखें बंद की और बिना कोई मंत्र बोले बस एक गहरी सांस ली। जैसे ही उसने लकड़ी का हत्था चलाया, करघे से एक ऐसी आवाज निकली जैसे कोई मंदिर की घंटी बज रही हो। धागे अपने आप एक दूसरे में पिरोने लगे। शास्त्रानंद ने ध्यान से देखा, धागे अब केवल सूत के नहीं थे, वे प्रकाश की किरणों की तरह दिख रहे थे। केशव ने बुनते हुए कहा, जब तक मैं बुन रहा हूँ का भाव रहता है, धागा टूट जाता है। जिस पल आप यह मान लेते हैं कि वही बुन रहा है, उस पल धागा फौलाद से भी मजबूत और रेशम से भी कोमल हो जाता है। अचानक उस करघे के बीच से महादेव का हाथ प्रकट हुआ, जिसने केशव के हाथ को थाम लिया। महादेव की गूंज सुनाई दी, ग्रेटर देन शास्त्रानंद, ज्ञान बोझ बन जाए तो वह अज्ञान से भी बुरा है। केशव के पास शब्द नहीं थे, पर उसके पास लय थी। भक्ति कोई नियम नहीं, बल्कि आत्मा का सहज संगीत है। जो हृदय से सरल है, वही मेरा असली घर है। ग्रेटर देन। शास्त्रानंद का सारा अहंकार ढह गया। उसने अपने भारी ग्रंथों को मंदिर में दान कर दिया और स्वयं केशव के पास बैठकर धागा काटना सीखने लगा। आज भी उस गांव में एक पुरानी परंपरा है, वहां के लोग जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं, तो वे एक सफेद धागा महादेव के नाम पर अपनी कलाई पर बांधते हैं। वह धागा उन्हें याद दिलाता है कि जीवन का हर कर्म एक ताना बाना है, जिससे यदि प्रेम से बुना जाए तो स्वयं परमात्मा उसमें आकर बस जाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।